राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा भानगढ़ का किला भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक है। इसके खंडहरों में एक अजीब सी खामोशी है जो यहाँ के इतिहास, प्राचीन कहानियों और डरावने किस्सों को और गहराई देती है। लेकिन यह जगह केवल डरावनी कहानियों तक सीमित नहीं है। यह किला हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की भी झलक देता है। आइए भानगढ़ के इस किले के रहस्य, इसके इतिहास और इसकी भूतिया कहानियों को विस्तार से समझते हैं। हम इस किले की शुरुआत, इसके निर्माण, यहाँ की किंवदंतियों और उन अनसुलझे सवालों की खोज करेंगे जो आज भी लोगों को इस जगह की ओर खींचते हैं। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास द्वारा बनवाया गया था। यह किला उनके बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया गया था। माधो सिंह अकबर के महान सेनापतियों में से एक थे और यह किला उनके लिए एक उपहार के रूप में बनाया गया था। यह जगह अपने समय में बेहद समृद्ध और खूबसूरत थी। यहाँ शानदार महल, मंदिर और बगीचे थे जो इसकी भव्यता को दर्शाते थे। कहा जाता है कि भानगढ़ का नाम इसके संस्थापक माधो सिंह के दादा भान सिंह के नाम पर रखा गया था। यह शहर अपने समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काली छाया भी थी जो धीरे धीरे इस जगह को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानी एक तांत्रिक और रानी रत्नावती की है। रानी रत्नावती अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। पूरे क्षेत्र में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। कहते हैं कि रानी का विवाह कई बड़े और शक्तिशाली राजाओं से होने की संभावना थी, लेकिन उनकी कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। किले के पास रहने वाले एक तांत्रिक सिंघिया ने रानी को देखकर मोहित हो गया। उसने काले जादू का सहारा लेकर रानी को अपने वश में करने की योजना बनाई। उसने रानी के लिए एक जादुई तेल तैयार किया और उसे रानी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने तांत्रिक की चालाकी को भांप लिया और उस तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह तेल पत्थर पर गिरा, पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला और इसका पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए उजाड़ हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह किला वीरान हो गया और इसके आसपास की बस्तियां भी खाली हो गई। भानगढ़ किले की संरचना इसे और भी रोचक बनाती है। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें और विशाल प्रवेश द्वार है। किले के अंदर कई मंदिर, महल और हवेलियां हैं, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर जैसे स्थान किले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। लेकिन इन भव्य संरचनाओं के बीच किले के कुछ स्थानों को बेहद डरावना माना जाता है। कहा जाता है कि महल के खंडहरों में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पुराने समय में यहाँ के निवासियों ने इन घटनाओं का वर्णन किया था और आज भी यहाँ आने वाले पर्यटकों ने इन आवाजों को महसूस किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना मना है। यह चेतावनी पर्यटकों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए दी गई है। कहा जाता है कि रात के समय किले में भूत प्रेतों की गतिविधियां बढ़ जाती है। कई पर्यटकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीब छायाएं देखी है और अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। भानगढ़ किले के आसपास के गांवों में कई कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में किले के श्राप और यहां होने वाली अजीब घटनाओं का जिक्र मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि किले के अंदर आत्माओं का वास है जो रात के समय सक्रिय हो जाती है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि किले के अंदर जो भी रात बिताने की कोशिश करता है वह सुरक्षित बाहर नहीं आ पाता। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने भानगढ़ को एक रहस्यमयी जगह बना दिया है। भानगढ़ केवल अपने भूतिया किस्सों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। अरावली की हरी भरी पहाड़ियां,
और किले के चारों ओर फैला हुआ जंगल इसे एक अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक दिन के समय इस सुंदरता का आनंद लेते हैं और किले की भव्यता को करीब से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, यहाँ का माहौल बदलने लगता है। आज भानगढ़ किला भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं जो इसके इतिहास और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि किले की वर्तमान स्थिति खंडहरों में बदल चुकी है, लेकिन इसका आकर्षण आज भी बरकरार है। यहाँ के स्थानीय गाइड पर्यटकों को इसके इतिहास और कहानियों के बारे में बताते हैं और पर्यटक इन कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भानगढ़ किले के रहस्यों को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या यहाँ वास्तव में आत्माओं का वास है? क्या तांत्रिक का श्राप अब भी सक्रिय है? या यह सब केवल अंधविश्वास है? इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। लेकिन यह बात तय है कि भानगढ़ का किला इतिहास, संस्कृति और रहस्यमयी कहानियों का एक अद्भुत मिश्रण है, जो इसे भारत के सबसे रोचक स्थानों में से एक बनाता है। तो अगली बार जब आप भानगढ़ जाएं, तो इस किले की कहानियों को याद रखें और इसकी भव्यता और रहस्यमयता का आनंद लें। और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोचक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।